हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अपन प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें अपन वीबीटी की स्टडी कर चुके हैं कि आपका वीबीटी होता क्या है और कैसे डिफाइन किया जाता है। आज का अपना जो लेक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। बोर्ड में आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो कम से कम पूछते ही पूछते हैं, वो चाहे ज्योमेट्री का पूछ ले, चाहे हाइब्रिडाइजेशन का पूछ ले, या आपके पास उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पूछ ले। तो क्वेश्चन तो अपन ने अभी ये लिखा है कि आप किस तरीके से बताओगे इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, पर अपन जो अभी स्टडी करेंगे या एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें ऑल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को सोल्व करने का एक फिक्स पैटर्न है। तो इसमें मैं आपको फर्स्ट कंपाउंड सोल्व करवा रहा हूं और आपको फर्स्ट कंपाउंड गिवन है NiCl4 अब आप अगर इसमें CMI देखोगे तो CMI आपके पास आ रहा है Ni। अब अपन क्या करें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिया, प्लस 4 इंटू 1Cl पे -1 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से आपके पास आ गया X इज इक्वल टू +2, यानी कि आपका इस निकिल पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +2 चार्ज होगा। अब आपका ये जो निकिल है वो आपको दो स्टेट में मिलेगा। पहला आएगा ग्राउंड स्टेट, GS का मीनिंग है ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट की अगर आप निकिल की बात करोगे तो आपका जो ग्राउंड स्टेट में निकिल का जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन डिस्क्राइब करेंगे तो आपके पास इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको वो मिलेंगे आर्गन के बाद में आ जाएगा आपके पास 3d8 4s0, यानी कि अगर आप बात करोगे इसकी तो आपके पास ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट में क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप निकिल +2 की बात करोगे तो निकिल +2 का मीनिंग कौन सी स्टेट आ गई, एक्साइटेशन स्टेट। और एक्साइटेशन स्टेट में ये आर्गन तो आपका ऐसा का ऐसा होगा, और 8 और ये आपके पास जो 4s2 था, यानी 4s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव। तो ये इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब अगर आप आर्गन को ड्रॉ ना करके इनको ड्रॉ करो तो ये तो आ गया आपके पास 1 2 3 4 5, यानी ये तो हो गया 3D, ये आपका आ गया 4s, और ये आपके पास हो गया 4p। अब अगर आप 3D में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 1 2 3 4 ये 5, पेयरिंग करते हैं 6 7 और ये 8 आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गए कि ये आपका ऑर्बिटल हो गए, इन ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास D में तो आपका कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, एक तो आपका S का खाली है, 3 आपके क्या P के खाली है, और आपके पास अभी कितने लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड है आपके पास 4, और नंबर ऑफ लिगेंड 4 है तो आप ये कह सकते हो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, 4। एक S है, 3 क्या है, P है। तो अब अपन कहेंगे कि आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, और जब अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो आपके पास ये 3D तो ऐसा कैसा है, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये तो कौन सा हो गया? 3D हो गया। ऐसे अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास एक तो S हो गए और ये 3P हो गए। तो आप इनको नाम दे सकते हो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब आप क्या कहोगे? आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स बाय लिगेंड्स, क्या होगा? आपके जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स क्या करेंगे? जो ये डी ऑर्बिटल्स या जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने हैं इनको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो आपके पास डी ऑर्बिटल है वो तो ऐसे कैसे लेंगे? 3D और ये आपके पास जो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं इनमें आपका ये Cl है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। दूसरा Cl है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तीसरा Cl है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। चौथा Cl है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन है? ये तो आपका लिगेंड्स हो गए। और ये आपके पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट बाय लिगेंड्स। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। और डिफाइन कर दिया तो आपके पास यहां से अगर बात करोगे तो आपके पास यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है? sp3। और अपन पीछे पढ़ के आए कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी स्ट्रक्चर बनती है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल बनाओगे तो ये निकिल है, ये Cl, ये Cl और ये Cl और ये Cl। ये तो इसकी क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। स्ट्रक्चर के बाद में अगर आप बात करोगे तो आप यहां से कह सकते हो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स की अगर आप बात करोगे तभी आपके पास कौन से ऑर्बिटल यूज में आए? आउटर ऑर्बिटल यूज में आए। और आउटर ऑर्बिटल यूज में आए तो आप इसको कह सकते हो कैसा कॉम्प्लेक्स बना? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या इसी को कह सकते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट कह सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अगर आप बात करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर देखोगे तो म्यूएस निकालो। म्यूएस इज इक्वल टू अपन जानते हैं n इंटू n+2 bn। तो आप लिखोगे हियर n इज इक्वल टू आपके पास है 2। क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2। तो यहां से म्यू एस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + 2। यहां से आपके पास आ गया
2 × 4, ऐसी को 2√2 लिख सकते हो, या 2 × 1.4 जो हो गया 2.8 बिलियन। यानी आपका जो म्यू एस है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि इसकी जो नेचर है वो कैसी निकल कर आ गई, पैरामैग्नेटिक। यानी कि आपका जो NiCl4 है ये कैसा कंपाउंड है आपके पास, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। तो बच्चों जब भी आपको अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड मिले और बोले कि इसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करो, या इसमें हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करो, या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन करो, तो आपका सबसे फर्स्ट काम है कि सेंट्रल मेटल आयन को आइडेंटिफाई करो, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसके बाद में सेकंड काम है कि जो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन गिवन है उसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और एक्साइटेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये लिखने के बाद में आप ये देखो कि आपके पास जो लिगेंड्स गिवन है उनके नंबर कितने गिवन है। तो अगर आपके पास क्या होगा कि अगर या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पूछेगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का पूछेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसमें अपन को कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट। अब 4 वैकेंट ऑर्बिटल में आपको आगे बढ़ाया जाएगा कि आपको क्या देखना है कि ये जो लिगेंड है इसका टाइप भी देखना है। आगे अपन पढ़ेंगे कि लिगेंड के जो टाइप है वो 2 तरीके का होगा, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक होगा आपका वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसको कहते हैं जो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग भी कर देता है, और वीक फील्ड लिगेंड उसको कहते हैं जो यहाँ पे पेयरिंग नहीं कर पाता। तो अपन आगे बढ़ेंगे डिटेल में। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो Cl है वो कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो ये इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर पाता, और पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो ये आपके पास आउटर ऑर्बिटल को यूज में लेगा, और आउटर ऑर्बिटल को यूज में लेगा तो आपके पास एक s और 3p यूज में आके कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे उनको ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इस तरीके से आपके पास ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। यहां से अपन को हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया, स्ट्रक्चर पता चल गई, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स पता चल गया कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल यूज में आए तो अपन इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम दे सकते हैं। ऐसे ही आपके पास इसका क्या कर सकते हो आप, मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चों ये आपका था फर्स्ट कंपाउंड जिसमें आपके पास जो लिगेंड था वो किस तरीके का गिवन था, वीक फील्ड लिगेंड गिवन था। अभी अपन देखेंगे कि आपका जो NiCO का होल 4 है इस टाइम पे आपके पास क्या होगी, अलग तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। तो बच्चों आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि बाकी की सारी प्रॉब्लम भी इसी तरीके से सॉल्व होगी। बस आपको जो अदर एक्स्ट्रा चीज जो ध्यान में रखनी है वो आपको ये रखनी है कि आपके पास कौन सा तो वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसकी आगे जाके एक सीरीज पढ़ेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, और वीक फील्ड लिगेंड उनको कहते हैं जो आपकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की क्या नहीं करते, पेयरिंग नहीं करते। अब देखो बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, अपनी जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको समझ रहे हैं। उसको समझने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, टाइप्स ऑफ लिगेंड अकॉर्डिंग टू फील्ड। यानी कि फील्ड के बेसिस पे लिगेंड वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर आप बात करोगे तो डज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
फोर्सफुली, यानी कि क्या करता है, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देता है। कैसे कि जैसे मान लो ये आपके पास किसी कंपाउंड में स्ट्रक्चर है ऐसी, ये आपका इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की एब्सेंस में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज है। जैसे आप लिगेंड लेकर आओगे कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आपके पास इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये तो आपके हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको ये इस तरीके से क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। इनको कहते हैं पढ़े फोर्सफुली पेयरिंग। ये फोर्सफुली पेयरिंग किसकी प्रेजेंस में हुई, इन दी प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स की प्रेजेंस में इन्होंने क्या कर दिए, हो गई पेयरिंग हो गई। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग हो पॉसिबल होगी। और यहां आप कह सकते हो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या मिलेगी आपको, एब्सेंट मिलेगी। तो इस तरीके से जब भी आप कंपाउंड को डिस्क्राइब करो तो आपको दिमाग में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका लिगेंड कैसा गिवन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड गिवन है या वीक फील्ड गिवन है। वीक फील्ड में आपके पास मेनली ये तो याद रखना है एफ, सी एल, बी आर, आई, ये आपके कैसे वीक फील्ड लिगेंड है। ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर आप ध्यान रखोगे तो सी एन है, सी ओ है, H2O है, इन लिगेंड्स को आप क्या नाम दे सकते हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का नाम दे सकते हो। NH3 है। तो अब आपके पास क्या होगा कि इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड को इजीली क्लासिफाई कर सकते हो। तब आपके पास सेकंड कंपाउंड गिवन है NiCO का होल 4, और आपका जो इस पे चार्ज गिवन है आपको इसको Cn का होल 4 कर लेना, और ये जो Cn का होल 4 है इस पे आपको चार्ज गिवन है माइनस का। अब सबसे फर्स्ट काम वही आपका CMI, यहाँ CMI कौन है आपका Ni, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं x + 4 - 1 = -2, यहाँ से x = +2 निकल कर आ गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +2 हो गई। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CMI, और CMI आपका Ni है, पहले ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं तो आपका आर्गन 3D8 और 4s2, यह आपका ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब निकिल का एक्साइटेशन स्टेट में यानी +2 में लिखते हैं, और +2 में लिखते हैं तो आपका आर्गन तो है, और ये 3D8 और 4s0 आ गया आपके पास। अब अगर आप बात करोगे तो इसको अपन उस फॉर्म में लिखें तो ये तो आपके पास d ऑर्बिटल्स हैं, 3D 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 4s है, और ये आपका 4p हो गया। अब अगर आप यहां देखोगे तो नंबर ऑफ लिगेंड्स आपके पास 4 है, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑर्बिटल्स,
वो भी कितने हो गए 4। बट अगर आप देखोगे तो आप यहाँ कहोगे हियर CN है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप ये कह सकते हो सो इट डज पेयरिंग। और जैसे पेयरिंग करेगा तो आपके पास ऐसा केस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तो था ही, और ये इसको पेयरिंग कर देगा तो 7 8 और ये वैकेंट हो गया। और अभी आपके पास इस तरीके से ऑर्बिटल अवेलेबल, तो 3d 4s और ये 4p। इस तरीके से एक तो d, एक s और ये 3p। यहाँ क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपके पास ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया DSP, सॉरी 2p क्या आएगा तो DSP। तो इस तरीके से आपके पास इस बार जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स यूज में आए, तो ये था आपके पास DK हो गई, DSP2 और ये P बच गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आपके पास क्या करेगा कि पहला CN अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ऐसे दूसरा CN है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तीसरा CN है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और चौथा CN है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इस तरीके से आपके पास ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर्स के कारण आपका हाइब्रिडाइजेशन बढ़ गया। तब आप ऐसे कह सकते हो कि जो हाइब्रिडाइजेशन आया है यहाँ पे, वो कौन सा आया DSP2। और DSP2 में अभी स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, कैसी होती है स्क्वायर प्लानर। और स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगी तो आप कह सकते हो कि इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। दूसरा अगर आप देखोगे तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकते हो, और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स यहां जो बना वो आप देख सकते हो कौन सा ऑर्बिटल यूज में आया, इनर। और इनर आया तो आप कह सकते हो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मीनिंग कौन सा कंपाउंड हो गया, लो स्पिन कंपाउंड। नेक्स्ट आप यहां से कह सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अभी इसमें 0, और 0 है तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो नेचर होगी वो कैसा हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना होता है आपका 0 होता है। तो बच्चों इस तरीके से आप ये क्या कर सकते हो, कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हो कि आपका पहला काम है सेंट्रल मेटल एटम को आइडेंटिफाई करो, उसके दोनों फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक ग्राउंड स्टेट में एक एक्साइटेशन स्टेट में। फिर देखो आपका लिगेंड किस तरीके का है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा, और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो अपन ने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हुई, तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इनको पेयर्ड कर दिया। तो इस तरीके से एक तो इनर डी ऑर्बिटल खाली हो गया और बाद में बाकी के आपके। अब आपने देखा कि यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 4, यानी आपको कितने वेकेंट स्पेस चाहिए, 4 वेकेंट स्पेस चाहिए। तो एक तो डी का हो गया, एक एस का हो गया, 2 पी के यूज में लिए। इस तरीके से इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गया DSP2।
और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पे स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लानर। देखने पे पता चला कि इनर ऑर्बिटल यूज में आए, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कैसा कॉम्प्लेक्स बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। फिर अपन ने देखा कि इसमें एक भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। तो आप कह सकते हो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आया, और मैग्नेटिक मोमेंट 0 आने का मीनिंग कैसा हो गया आपके पास, डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया आपके पास। तो बच्चों ये था आपका वीपीटी के बेसिस पे किसी भी कंपाउंड को डिस्क्राइब करने का तरीका। इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन करो NiCl4 तो पैरामैग्नेटिक होता है और NiCN का होल 4 -2 है, वो आपका किस नेचर का होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का। यानी आपको यही एक्सप्लेन करना है। या आपको ऐसे कह दिया जाए कि NiCl4 आउटर कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि NiCN का होल 4 है वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बाकी कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो आपके पास। तो ये आपका था वीपीटी का मीनिंग कि वीपीटी होती क्या है और वीपीटी के बेसिस पे अपन इन कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक दो एग्जांपल और करेंगे और उसके साथ साथ अपन देखेंगे कि वीपीटी है उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, और वीपीटी की लिमिटेशंस के बाद में अपन देखेंगे कि किस तरीके से CFT है वो वीपीटी की लिमिटेशन को दूर करने का काम करता है। तो बच्चों वीडियो को देखने के बाद में लाइक कीजिएगा, और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।